ये मुझे सस्पेक्ट हो गया। अभी एक ग्रुप हमारा सस्पेक्ट में पड़ा है। क्या है ग्रुप? है हमारा एरिया में जितना डॉक्टर है सभी का सस्पेक्टिंग करेगा। ओके। उसके बाद आप क्या किया? आप बोला कि 5 किलोमीटर रेडियस, 5 किलोमीटर रेडियस में मैं सस्पेक्ट करेगा अनमोल। 5 किलोमीटर रेडियस में मैं सस्पेक्ट करेगा तीर्थ। 5 किलोमीटर रेडियस उसके ऊपर आप डाल दिया। ओके। उसके बाद आप ढूंढा उसमें 5-7 किलोमीटर के अंदर मिस्टर डॉक्टर अनमोल है। तो आपको इतना पता है डॉक्टर अनमोल है और कुछ भी पता है। ओके। तो इतना पता हुआ, उसके बाद आप थोड़ा पता किया उसका रेसिडेंस किधर है, वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है और गायनिक स्पेशलिस्ट है, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल जा रहा है, उसका पिताजी क्या था, पिताजी का पिताजी रेसिडेंस, वो सब हो गया सस्पेक्टिंग। क्या हो गया? सस्पेक्टिंग। ओके। तो सस्पेक्टिंग सबसे बड़ा चीज है। सस्पेक्टिंग क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज है। देखिए, मैं बुक में वो चीज को लिखा है, मेरा बुक में क्या है सस्पेक्टिंग। देखो वो जो सस्पेक्टिंग है, सॉरी कहाँ चला गया, क्लोजिंग, ओ है, देखिए ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में क्या था, हम किसको सस्पेक्ट कर रहे हैं? 5%। उसके बाद वो टाइम 5% मीन्स इसको 5% टाइम दे रहा है। 10% क्या कर रहे हैं? इसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। 20-25% इसको प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड क्लोजिंग में सबसे ज्यादा टाइम दे रहा है। सस्पेक्टिंग में कम टाइम दे रहा है, प्रोस्पेक्टिंग में थोड़ा उससे ज्यादा, प्लान प्रेजेंटेशन में 25%। सस्पेक्टिंग क्या है? मैं पता किया, उसके बाद इसको प्रोजेक्शन किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, वो बोला ठीक है आ जाइए प्लान दिखाइए, हम प्लान दिखा दिया। उसके बाद दो चार फॉलोअप कॉल किया एंड ज्यादा टाइम हमारा खत्म हो गया क्लोजिंग में। क्लोजिंग में हमारा ज्यादा टाइम, वो ओल्ड मेथड। न्यू मेथड क्या है? न्यू मेथड है, ज्यादा टाइम देना। वो न्यू मेथड है, इसको रिवर्स उल्टा करना। रिवर्स कर दिया, उल्टा है, सस्पेक्टिव में ज्यादा रिवर्स। टाइम देना। सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्लान प्रेजेंटेशन में आपको ज्यादा 60-70% टाइम देना, क्लोजिंग में बहुत कम टाइम देना। हम्म। क्लोजिंग में बहुत कम टाइम देगा न्यू मेथड में। सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्लान प्रेजेंटेशन उसमें ज्यादा टाइम। वो क्या करते हैं, मेरा एक कस्टमर है, वो मेरा इन इंजीनियर, उसका एज अभी 75। बिफोर 10 साल से 12 साल से उसका पॉलिस मेरा पास है। लेकिन उसका पिताजी एक अच्छा डॉक्टर थे। अभी उसका एज है 75, पिताजी का आप सोचो। उसका पिताजी एक अच्छा डॉक्टर थे। तो वो जब उसका पिताजी के बारे में बताया, सर हमारा घर में एवरी संडे सैटरडे में फ्री, हमारे पिताजी फ्री कंसल्टेशन दे रहे थे, हमारा पिताजी मेडिसिन दे रहे थे कस्टमर को, हमारा पिताजी लोग के घर में जाकर ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो इतना पिताजी के बारे में बताया। वो चीज मेरा हो गया कोर पॉइंट। मैं जब इसको टिल टुडे जब इसको मिलता हूँ ना, उसका पिताजी के बारे में बता रहा हूँ। और उसका पॉलिसी भी बड़ा सा पॉलिसी में भी 70-80 थाउजेंड प्रीमियम दे रहा है। सस्पेक्टिंग ऊपर आपका काफी काम करना है। कस्टमर के एजेंट के बारे में सब कुछ मालूम होना जरूरी है, जितना जरूरी होना चाहिए। जब सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगा, तब क्लोजिंग ऊपर अब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सपोज मुझे पता है पंकज का एक बेटी पढ़ रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ रहा है। कल कोई अच्छा हिस्ट्री ऑनर्स वाला मुझे मिलेगा तो मैं पंकज को बोला कि इसको उसको कनेक्ट कर, इसको बता, वो कुछ बताएगा, उसको बात करेगा इसको। तो वो लाइफ लॉन्ग मेरा टाई अप में रहेगा, जाएगा नहीं। जैसे नो, बात करो तीर्थ, तुम बोलो। एक बार तीर्थ। फिर कहिए। एक बार फिर जो अभी आपने बोला उसको फिर कहिए। हाँ, सस्पेक्टिंग देखिए क्या होता है कि सपोज आपका बेटी क्या कर रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स ले रही है। मुझे आज पता चला आपका बेटी हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ रहा है। तो कल हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर मुझे उसके इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मेरा माइंड में आएगा चलो इसको कनेक्ट करना है, वो कुछ हम्म। इससे
तो हमारा रिलेशन इससे स्ट्रांग हो जाए। ओके। आप सस्पेक्टिंग नहीं करेगा तो पॉलिसी पोर्टेबल हो जाए, आप सस्पेक्टिंग करेगा तो पॉलिसी कुछ नहीं हो। एंड कस्टमर को बार बार उसका पिताजी के बारे में बताना, कस्टमर को बार बार इसको माताजी के बारे में बताना है, कस्टमर को बार बार इसको बेटा के बारे में बताना है, कस्टमर को बार बार इसका बेटी के बारे में बताना है। वो कोर है, कस्टमर का कोर है, उसका पेरेंट और उसका जो चिल्ड्रन, वो कोर होता है। सस्पेक्टिंग में वो काफी काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको सस्पेक्टिंग हो है क्या है, सस्पेक्टिंग में हमको ज्यादा टाइम देना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है हमको सस्पेक्टिंग में। नहीं, सस्पेक्टिंग एंड प्रस्पेक्टिंग टू इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है सस्पेक्टिंग एंड प्रस्पेक्टिंग। करो सस्पेक्ट, अभी करो, प्रैक्टिस करो सस्पेक्टिंग। पंकज, कैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे? आओ, कैसे प्रैक्टिस करेंगे सस्पेक्टिंग? खाते में एक नाम लिखो। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन आप दे के सर। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं, आप एक नाम लिखना है खाता में, मिस्टर हाँ सर। एक्स। आप लिखो एक्स। मिस्टर एक्स। ठीक है। तो काल मॉर्निंग जब आप जाएगा ना, रास्ते में किधर जाएगा, आपका एक बड़ा सा क्या है, ग्रोसरी शॉप है जिसका कॉस्ट होता है 50 लाख का एक ग्रोसरी शॉप। वो हो गया ग्रोसरी शॉप, हो गया आपका सस्पेक्ट। पंकज, क्या हो गया? हाँ, ग्रोसरी शॉप हो गया आपका सस्पेक्टिंग। लेकिन सस्पेक्टिंग। उसका इसका ओनर आपको पता नहीं, पता नहीं। ओनर क्या करते भी पता नहीं, उसका कितना बेटा है कितना बेटी है, बेटा किधर पढ़ता है, उसका पिताजी क्या था, कुछ भी पता नहीं। तो आज रात में आपको सस्पेक्ट किया, एक बड़ा सा दुकान है वो सस्पेक्टिंग में पड़ा है, हाँ। और कल आप उस दुकान को जाकर कुछ परचेज करें, कुछ ना कुछ, एक मिक्सचर पैकेट परचेज करें, एक चॉकलेट पैकेट, एक क्या है, बिस्किट पैकेट लेकर आएगा, उसमें 50 रुपए की। और इसको थोड़ा पूछना है, ओनर के बारे में थोड़ा सस्पेक्ट करना है, सब कुछ नहीं पूछने का, दो चार लाइन पूछने का। ठीक है? और खाता में आने के बाद इसको लिखना है वो क्या है, उसका नाम क्या है। ऐसा नहीं बताना कि मैं इंश्योरेंस करता हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताना, नथिंग। यस। एंड आफ्टर 3 days 4 days फिर एक बार जाना और दो चार इन्फॉर्मेशन। देखिए पंकज, तुमको मैं मोर देन 3 months 3 months से जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला बेटी हिस्ट्री कर, आज मुझे पता चला, क्योंकि मैं पूछा नहीं कल, पूछा नहीं। पूछा बिल्कुल सर। नहीं। ओके। तो इससे आपको सस्पेक्ट करना है, सस्पेक्ट करना है, एक बड़ा सा घर है, इतना ही सस्पेक्टिंग, वो बड़ा सा घर है, उसका पास एक गाड़ी है, जो गाड़ी का कॉस्ट है 30 लाख, इतना ही सस्पेक्टिंग, ज्यादा नहीं। उसके बाद पता करना है वो गाड़ी का ओनर क्या करते हैं, उसका नाम क्या है, वो बिजनेस करते कि जॉब में है, उसका बेटा क्या करते, उसका बेटी क्या करते, वो सस्पेक्ट, उसके ऊपर टाइम देना है। हम्म। आप डायरेक्ट जाकर इसको बता देते सर पुलिस करेगा, वो बोलेगी नहीं, अरे साला इसका तो नाम नहीं। ही तुमको पता नहीं, तुम डायरेक्टली अटैक करते इसके ऊपर। तो सस्पेक्टिंग में आपको रोज काफी लोग का सस्पेक्ट करना है, एक बिल्डिंग को सस्पेक्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्पेक्ट किया, एंड कुछ एम्प्लॉय को सस्पेक्ट किया। टीसीएस है, हमारा इधर टीसीएस में वो काम किया था। टीसीएस में क्या है, काफी लोग है, मुझे दो लोग का मालूम था, मैं जाकर दो लोग को पकड़ लिया, उसके बाद काफी सस्पेक्टिंग निकला। कोई बैंक मैनेजर है इसको सस्पेक्ट करना है, कोई डॉक्टर है इसको सस्पेक्ट करना है, कोई इंजीनियर है इसको सस्पेक्ट करना है। सस्पेक्ट करने के बाद काफी मिनिमम आप लिखो क्या क्या करना है। मिनिमम उसका एज चाहिए हमको, फैमिली हिस्ट्री चाहिए, एज चाहिए, फैमिली हिस्ट्री चाहिए। फैमिली हिस्ट्री मीन्स नट उसका, उसका पेरेंट का डिटेल भी चाहिए, उसका पेरेंट उसमें हम फ्लो करेगा इसको। एंड उसका एज, कौन सा जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, एंड उसका एजुकेशन, वो क्या पढ़ाई किया है। देखिए मेरा उड़ीसा का वो नेशनल न्यूज हो गया, उड़ीसा का एक एमएलए का मैंने पॉलिश किया था। लेकिन मुझे पता नहीं था वो एनआईटी से पास हुआ है।
मुझे पता नहीं था वो एनआईटी, राउरकेला एनआईटी से इंजीनियरिंग टॉप इंस्टीट्यूट से पास किया, वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसका मैंने पॉलिश किया। पता चला मेरा एजेंट क्या था, वो मुझे बुलाया था, मैं एजेंट को पता, वो पॉलिश था नियर अबाउट 4 इयर्स का पॉलिश। तो काल मुझे पता चला वो एनआईटी में पास किया है, वो प्रीवियसली मुझे मालूम होता था, तो मैं काफी उसमें काम किया था उसके अंदर जाकर। ये पॉलिटिकल आदमी जो एनआईटी से पास किया, ठीक है। मेरा सस्पेक्टिंग उधर नहीं था और एजेंट का भी नहीं। जब न्यूज आ गया कि वो एनआईटी से पास किया था, न्यूज से हमको मालूम हुआ वो एनआईटी से पास हुआ। सेनापति कौन है, उसका नाम? सेनापति विभू, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम क्या है? नेट फेल्ड को क्या है? नहीं नहीं नेट टिके नेट छोड़ो, उसका नाम क्या है? जो एमएल के बारे में बता रहा हूं, उसका नाम क्या है? तो कस्टमर का कुत्ता का नाम क्या है, आपको मालूम होना जरूरी है। अनमोल, क्या हुआ? कस्टमर का कुत्ता का नाम इसको मालूम था, लेकिन एजेंट चला गया दूसरा एजेंट के पास। कस्टमर चला गया दूसरा एजेंट के पास। क्यों चला गया? एंड वो एजेंट आकर उसका मेंटर को पूछा कि सर, उसका कुत्ता का नाम मुझे मालूम था, लेकिन दूसरा एजेंट इसको ले गया। तो उसका मेंटर क्या बोला? बोला कि तुमको तो कुत्ता का नाम मालूम था, लेकिन जो दूसरा एजेंट ले गया ना, वो कुत्ता प्रेग्नेंट था, वो चीज इसको मालूम पूरा पूरा डाटा गैदरिंग करके रख लेना। एग्जैक्टली वो जाकर हाँ, कस्टमर को पूछा, आपका पिंकी सर प्रेग्नेंट है, मुझे एक बच्चा चाहिए, उसमें बेटा और बेटी जो भी होगा, कुत्ता और कुतिया जो भी होगा, मुझे लेना है उसमें। नहीं, काफी कस्टमर से जो बात करता है ना, वो घर में जाने के बाद जो कुत्ता कुतिया जो होता है ना, मैं इसको पकड़ के ऐसे ले आता हूँ, बिल्कुल कभी हटाता नहीं, कभी भी नहीं। और सपोज मैं चेयर में होगा, कोई कुत्ता कुतिया चलाएगा मेरे पास, मैं इसको, भाई साहब आने दीजिए, डोंट वरी फॉर दैट, मैं इसको पास में रख। कस्टमर बोलेगा नहीं, मैं कुछ नहीं करेगा सर, कुछ नहीं करेगा। तो कस्टमर किसको बोलते हैं? सस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट करना। सस्पेक्टिंग क्या है ना? सस्पेक्टिंग में सस्पेक्टिंग होता है, it is a physical process of a preliminary fact finding based on personal observation. Suspecting क्या है? It is a physical process of preliminary fact finding based on personal observation. Okay, to collect information before presentation about the people. इसको बताने से पहले इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना, इसको बोलती है सस्पेक्टिंग। And it can be done by two process. Suspecting can be done by two process. Process one में क्या है? By physical moving around an area and observing certain things like number and kinds of car, number of air condition. It can be, suspecting can be two types. One is physical, second is over telephone. One is physical, second is over telephone. तो सर्टन एरिया में आपको जाकर आपको दिखना है कि उस एरिया में कौन सा लोग है, कौन सा टाइप का कार है, कितना कार है, कितना एयर कंडीशन है, कितना गाड़ी है। और जब आप सस्पेक्ट करेगा, उसी टाइम पर आपको क्या करना है? सस्पेक्ट ऑब्जर्व द सस्पेक्ट्स nearly before you start talking with him. While you are suspecting around an area, keep your eye and ear open and keep a good smiling face. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई एंड ईयर को ओपन रखना जरूरी है। आप मुझे बताएं सर, ओपन तो है, क्या ओपन रखेगा?
मेरा आई तो ओपन है, ईयर भी ओपन है सर, ओपन नहीं है बस, ओपन नहीं है, वो क्लोज है। तो जब सस्पेंडिंग करेगा, जाकर गाड़ी है उसके पास, कितना एयर कंडीशन है, क्या क्या करते, वो माइंड में रहना जरूरी। क्योंकि देखिए, आप माइंड एंड वो बोले कि आपको स्माइलिंग करना है, आप स्माइलिंग नहीं करेगा तो लोग मारेगा आपको, लोग सोचेगा कि वो साला चोर है। आप स्माइलिंग करेगा तो लोग सोचेगा नहीं कुछ, अनमोल आप सीरियस हो जाएगा तो लोग मारेगा। ये भी एजेंट का एक एसेट है सर। हाँ, तो इसको जाकर सस्पेक्ट करना, एंड उसके बाद क्या करना है आपको, नंबर 2 में क्या है, ऑन टेलीफोन, रिमेंबर व्हाइल यू आर सस्पेंडिंग ऑन फोन, व्हाइल यू आर सस्पेक्टिंग ऑन फोन, आपको आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन, आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन। कल मेरा जो ट्रेनिंग था वो ब्रांच मैनेजर के साथ, तो मैं दो एजेंट को बुलाया, एलआईसी का था, दो एजेंट को बुलाया, बात करके पूछा कि कोई आपको अभी फोन किया, सर आप एलआईसी का एजेंट है ना, ये सर ना, आ जाइए, मैं पॉलिश करेंगे। तो आप क्या इसको आंसर देगा, कोई भी बताइए। पंकज, कोई आपको फोन करेगा, सर आ जाइए, हम पॉलिश करेगा, हम पॉलिश करेगा, पंकज बोलो, कोई भी कौन सी पॉलिसी आपने पहले ले रखी है, क्या है उसके बारे में डिटेल जानना है सर। नो, और सस्पेक्टिंग क्या करना, है इनका। वो हाँ, सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, पॉलिश के सस्पेक्ट बारे में तो करना, बिल्कुल बात ही नहीं करनी। बात ही नहीं करना। नाम पूछना है, क्या है, कहाँ काम क्या करते कर हैं रहे सर, हैं सर, इसको कब बताना लिया है सर। आपने। थैंक यू, आप आपका आप मुझे बुला रहा है, बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट यू, बट आपका एड्रेस किधर है, आपका एज क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जब सस्पेक्टिंग ज्यादा होगा ना, पुलिस का समय ज्यादा हो जाएगा, पुलिस हम्म। आपका कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन एजेंट क्या कर रहे हैं कि इसको जाकर 20,000 का कुछ बेच देता है, कुछ हल्का फुल्का 20,000 का बेच देता है, चलो 10,000 का कुछ बेच देता है, कुछ सस्पेक्ट नहीं करता है। तो इसको सस्पेक्ट करना है। विभू क्या बताना है बोलो, कोई आपको फोन करेगा, आज इंश्योरेंस एजेंट स्टार हेल्थ का, कोई आपको फोन जी करेगा, भाई आ जाइए, आप क्या बताएगा बोलो, बोलो। सर पहले तो मैं तुरंत नहीं जाऊंगा, नो उसको वो थोड़ा छोड़ो, टाइम। बताएगा हाँ। वो तो मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं। अब क्या बताएगा, आप कब जाएगा, कैसे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बिफोर 25-20 ईयर से पहले मैं एक बंदा का पॉलिश किया था भुवनेश्वर में। उसका एक एनी गाड़ी था, एनी, जी बहुत लंबा गाड़ी, 4 व्हीलर एनी, उसमें प्रीमियर, एनी प्रीमियर, बहुत लंबा गाड़ी। हाँ, उसका कंप्यूटर सब कुछ मैंने इंश्योरेंस किया था। उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद मुझे बोला कि सर दिल्ली में आपका ऑफिस जितना बड़ा नहीं है, दिल्ली में इंश्योरेंस एजेंट का ऑफिस उससे बड़ा है, अपार्टमेंट लेना पड़ता है, बहुत सारी कुछ करना पड़ता है, आप इधर हमारा घर में आ रहे थे, हम एजेंट को बार बार फॉलो कर, तो आप जाएगा नहीं जाएगा तो दूसरा बात है, लेकिन किससे बात करना है बताइए मुझे, किससे सर बात पहले, करना है। हाँ बोलो बोलो। अगर नया नया कुछ फर्स्ट टाइम फोन कर रहा है तो मैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लूंगा कि आपके घर अब में कौन फर्स्ट कौन टाइम रहते हैं। क्या, अभी बताइए, डायरेक्टली बताइए, बात करो मुझसे, हाँ बताओ, जी आप, बताओ। जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ तो मैं आपको जी। फोन कर रहा हूँ कि अच्छा हाँ, आप विभू फोन जी करिए। नमस्ते, विभू जी नमस्ते, एंड नमस्कार। एक मेरा एक दोस्त आपका रेफरेंस दिया है, आप हेल्थ जी इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो मुझे भी हेल्थ हाँ जी। इंश्योरेंस का थोड़ा जरूरी है, आपको थोड़ा टाइम होगा तो आ जाइए, मैं हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए तैयार हूँ, बात करो। जी जी बहुत अच्छी बात है। आपके आपके दोस्त ने आपको रेफरेंस दिया हमारे बारे में। हम्म। इससे पहले कि हम नहीं, एक चीज आगे बढ़े, एक चीज आपके बारे एक में दो चीज का तीन एक चीज चीजें मेरे देखिए, को मालूम करना सुनो था। देखिए, विभू विभू इसको बताना है कि सर जो दोस्त दिया है ना, बहुत साल से मैं इसका पॉलिश किया है, वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, नहीं काफी काफी लोग का मुझे रेफरेंस दिया है, वो बहुत पॉजिटिव है इंश्योरेंस के लाइन में। तो क्या होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, पंकज क्या होगा, वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। नहीं,
इसके बारे में आप ओवरलुक नहीं करने का, इसको सलीड करने का। आप इसे अच्छा आपका फायदा के हिसाब से बात करना है, लेकिन वो जो बीच वाला था ना, वो दिस इज इम्पोर्टेंट। सर आपका अच्छा, वो दोस्त हो। रेफरेंस को और ज्यादा प्रेस हाँ करना बोलो। है ताकि वो संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाए। मजबूत नहीं, आपका जो पॉलिस बेचेगा ना वो मजबूत हो जाए, अच्छा। वो क्या ज्यादा बोल काम रहे हैं सर? करेगा। दोबारा दोबारा थोड़ा बताइए सर। देखिए क्या है कि जो रेफरेंस को दिया है ना, मेरा दोस्त का, आपका एक दोस्त मुझे रेफरेंस दिया है, इसको बताना है कि सर आपका दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसका काम भी बहुत अच्छा है, मुझे काफी रेफरेंस दिया है, वो जो कंसेप्ट ऊपर बहुत पैशन, ओह। हेल्थ इंश्योरेंस ऊपर बहुत पैशन, मुझे काफी रेफरेंस दिया है, बहुत अच्छा बंदा है वो। एंड हम भी गया था बोलने के, हम जब भी इसके पास जा रहा है ना, मिनिमम टाइम लेकर, मेरा एक कस्टमर है, तो मैं इसको कुछ कभी फोन करेगा, लेकिन सर क्या लेकर जाएगा, बोले कुछ टाइम लेकर आएगा। क्या लेकर आए, बोले कुछ टाइम लेकर आए और कुछ नहीं, और सब कुछ है मेरे पास। हम्म। तो वो चीज को मैं काफी मेरा, वो जितना रेफरेंस दिया ना सभी को बताया। हम्म। सर मैं इसको जब भी फोन करेगा बताएगा, सर मैं आ रहा हूँ, क्या लेकर जाएगा, मार्केट से कुछ काम है तो लेकर जाएगा, क्योंकि ऐसे कुछ कस्टमर है, मैं बता रहा हूँ अरे कुछ लेकर जाएगा, मैं वो शॉप पर खड़ा है, बोला कि नहीं नहीं तुम चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो वो रिलेशन को आपको रगड़ना है, रेफरेंस को आपको रगड़ना है, देखो बात करो। क्या टॉकिंग। जी हम्म हाँ। जी, आपका जो दोस्त है वो हम्म। हमारे भी काफी अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने काफी चीजें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझ के रखा है। पैशनेट ये अबाउट जो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं, और काफी राइट। हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो हम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हैं, तो उस हाँ, कड़ी में आप भी जुड़ गए आज। उसमें और ऐड कर सकते हैं पंकज, और क्या ऐड कर सकते हैं उसमें, कोई रेफरेंस में क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें, ऐड कर सकते हैं आप सर। देखिए वो जो हेल्थ इंश्योरेंस सर जो कंसेप्ट है ना, जब ऑल आर पैशनेट होगा ना, वो कंसेप्ट आगे जाएगा। एजेंट पैशनेट होगा, ब्रांच मैनेजर पैशनेट, पब्लिक पैशनेट होगा, कंपनी पैशनेट होगा, तब वो आगे जाएगा सर। तो वो बंदा क्या कि पैशनेट है, वो रोज कुछ ना कुछ मिनिमम मंथली एक दो मुझे रेफरेंस दे रहा है, इज वेरी गुड होगा, इज पैशनेट, इज वेरी विलिंग टू बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी, विलिंग टू बिल्ड ए, में अकेला हेल्दी सोसाइटी खड़ा नहीं कर सकता, विलिंग टू बिल्ड ए हेल्दी सोसाइटी। ओके, कल मैंने एक 2 घंटा बात किया उसके साथ, जो गया था ना केंद्रापड़ा भी, जो तुमको बताया, मैनेजर के जी पास जी, ये जी 2 घंटा ये बात किया। विलिंग टू बिल्ड ए हेल्थी सोसाइटी, ये वाला हेल्दी टैगलाइन सोसाइटी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, तो उसके साथ 2 घंटा कल मैंने बात किया, 2 घंटा के ज्यादा होगा, लेकिन एक ही लाइन अभी तक मेरा पंच में है। वो एक ही लाइन मुझे बताया, सर आप जो सोच रहे हैं ना एजेंट को डेवलप करने के लिए, वो आपको बहुत आगे लेकर चले। कोई नहीं सोचता एजेंट को डेवलप करो, चलो मैं एजेंट को डेवलप, तो वो सर बहुत अच्छा काम, वो काम बहुत अच्छा। तो वो लाइन को क्या करना हमको, सर हेल्थ इंश्योरेंस में वो रेफरेंस दे रहा है, आप भी हेल्दी बनो, वो दैट इज गुड सिम्टम। उसके बाद क्या बोलना है बोलो, और 2 लाइन बोलो, आगे जाइए, अभी वो खत्म हो गया, आगे जाइए। स्टार्ट करो। जी, हाँ, जैसे इसको बताना है सर जी आपका क्या है आपका, क्या है एड्रेस, क्या बताना है, एड्रेस, जॉब, एंड हम्म। चिल्ड्रन कौन सा स्कूल में पढ़ता है। हाँ, मैं बिल्कुल चिल्ड्रन का पुस्तक। एज कभी नहीं पूछता हूँ, तीर्थ मैं जब इसको बता रहा हूँ ना, बोलते आपका चिल्ड्रन सर कौन सा स्कूल में, कौन सा क्लास में, हाँ, राइट। इतना बिल्कुल। हाँ, एज फेज हम्म। कुछ नहीं पूछता, कौन सा स्कूल, सपोज वो कितना भी खराब मुझे स्कूल का नाम बताएगा, मैं इसको बोलेगा सर दैट इज टॉप स्कूल, जबरदस्त स्कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। हमको ऐसे नहीं बताना सर इतना खराब स्कूल में क्या, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं, नहीं। एंड उसके बाद क्या बताना है बोलो, आगे चलो, आगे चलो, उसका फैमिली हिस्ट्री, आप उसका पेरेंट, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट, आपको आप हाँ किसके पेरेंट के साथ रहते बारे में हैं? पूछना पापा क्या हंड्रेड करते थे? परसेंट अनमोल, तीर्थ तुमको बता रहा हूँ कि पेरेंट के बारे में हंड्रेड हम्म। परसेंट पूछना है, पेरेंट है कि नहीं है, जरूर नहीं है,
वो रूट है, कस्टमर का वो रूट है, इसके बारे में 100% पूछना। वो क्या कर रहे थे, आप हम्म एज आईएएस ऑफिसर है सर, पेरेंट क्या कर रहे थे, आप ओएस ऑफिसर, आप डॉक्टर है, पेरेंट कर रहे क्या कर रहे थे। उसके बाद वो बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेरेंट एक्चुअली फार्मर। तो इतना हम्म एडिफिकेशन करना है, अप्रिसिएशन करना है, इसको ऊपर उठा। हम पेरेंट के बारे में हम्म पूछता नहीं था, वो छोड़ देता। हम्म हम सोचते हैं उसला वो बंदा का तो 70 हो गया, पेरेंट का तो इंश्योरेंस नहीं होगा, क्यों पूछेगा। अरे वो बेस है, इसको पूछना है, पेरेंट बेस है। हम्म, नहीं, हम इसको पूछना नहीं करते। वो जी सस्पेक्टिंग, पेरेंट कौन है इसको पूछना है। उसके बाद क्या बोलना है, एड्रेस, पेरेंट, एंड उसके बाद क्या पूछना है, इतना। तो आपको घर सस्पेक्टिंग में में कौन क्या कौन है, करना है, देखिए घर में सस्पेक्टिंग कौन में कौन है। दो जो अंडरराइटिंग होता है ना, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग। मेडिकल अंडरराइटिंग के बारे में सस्पेक्टिंग में पूछना नहीं, बिल्कुल नहीं पूछना। और कोई पूछता है सर डायबिटीज ये चला समय सर नीचे है। अभी हमारा पास इतना प्रोडक्ट है, कोई भी हम्म होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनीथिंग कैन विल डू। हम्म एंड टेलीफोन में आप पूछ रहे हैं सर हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में, छोड़ो हम्म ना इसको। चार बंदा सभी का हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, पांच बंदा घर में सभी का किडनी प्रॉब्लम, हम्म बिल्कुल नहीं होगा। इसको हटाओ। सस्पेक्टिंग में क्या करना है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। क्या करना है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, नॉट मेडिकल अंडरराइटिंग, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बारे में जितना क्वेश्चन हो सकता है, फर्स्ट एरिया में आप रहता है कि हम्म ऐसा नहीं पूछना है सर, रेंटेड हाउस की ओनर्स, इसको पूछना मत, बिल्कुल नहीं पूछना सस्पेक्टिंग में। हो सकता है हम्म जब हम पॉलिश करेंगे एंड चेक हो जाएगा, बाद में कुछ बता पूछ सकते हैं, हल्का से कुछ पूछ सकते हैं, नहीं? हम्म तो इतना ही पूछना है, चिल्ड्रन कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना आपका इनकम है, बस बिल्कुल नहीं पूछना है। हम्म, उसके बाद अपॉइंटमेंट क्या करना है, अपॉइंटमेंट ले लो, विभो, ट्राई टू टेक अपॉइंटमेंट। जी तो इनकम आपको इनकम पूछना है जैसे सर, एक्सपेंडिचर नहीं पूछना तो कुछ भी है। अभी ना इनकम ना पूछ, कुछ भी नहीं पूछना, जब जाएगा अपॉइंटमेंट होकर उसका घर में सब कुछ पूछना। लेकिन अभी पूछना है, देखिए आपका दिमाग में क्या है, मैं 50 लाख बेचेगा कि 1 करोड़ बेचेगा कि 3 ईयर बेचेगा कि 2 साल का बेचेगा। इसलिए जो क्वेश्चन होगा इसको पूछना जी है। ओके, तो हाँ मिनिमम आपको वो पूछना है कि कितना हाई समेश्वर में दे सकता है इसको, ज्यादा समेश्वर में दे सकता है इसको। उसके हम्म बारे में जो भी क्वेश्चन होगा इसको पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म और तो कल आप अपॉइंटमेंट लेना है, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट आपको लेना है, इसका हिसाब से। सपोज वो बोले कि 4 बजे आ जाए, ये सर 4 बजे, वो पहला। बोले 5 बजे आ जाए, ठीक है मैं 5 बजे में चला गया। 6 बजे आ जाए, 6 बजे, हम्म रात 12 बजे आ जाए, ठीक है सर रात 12 बजे डोंट। हम्म क्योंकि दैट इज ए रेफरेंस कॉल, एंड हम सस्पेक्टिंग कर चुका है। एंड उसके बाद जाने के बाद आपको एक ही चीज सोचना है कि जो रेफरेंस में 10 लाख लिया था, वो हम्म बंदा 10 लाख नहीं लेगा। तो इसको कैसे मैं ऊपर लेकर चलूं, नहीं की। जो रेफरेंस वाला 10 लाख लिया था कि 5 लाख दिया था, उसका फ्रेंड है वो भी 5 लाख लेगा। तो जाकर इसको एक स्टोरी देना, सर उसका पॉलिश 2 साल पहले मैंने किया, उसी हम्म टाइम पर सर, अभी वो जितना फाइनेंशियल साउंड है ना, उसी टाइम पर इतना फाइनेंशियल साउंड नहीं था। वो मुझे पर्सनली बताया, मैं इसको बाद में एनहांस करेगा, लेकिन अभी छोटा सा ले जाओ। और लास्ट ईयर सपोज क्लेम था, लास्ट ईयर से एक क्लेम हुआ, अभी एनहांस में हो सकता है। ऐसे भी कुछ ना कुछ सोच के इसको जाकर काउंटर करना है समेश्वर के ऊपर। आपका हम्म पहला काम होगा, 10 लाख का पॉलिसी लिया था, इसको मैंने 50 लाख का बेचा, इसको काउंटर करना है। जाकर इसको हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ाएगा तो क्या होगा, वो साला 10 लाख ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा बिल्कुल। हो सकता है फ्रेंड को फोन करेगा, अरे ज्यादा वो बता रहा हम्म है क्यों, 10 लाख तो तुम लिया है, मैं भी 10 लाख। तो वो चीज को आपको माइंड में लेकर चलना। हम ऐसे इससे बात करेगा, मिनिमम वो जो फ्रेंड 10 लाख लिया था, इसको 50 लाख बेचा। आज 2 4 स्टोरी इसको बताने का, हम्म सर जो 10 लाख अभी लिया है ना, अभी समय नाश नहीं बढ़ता नहीं। ओके, तो सस्पेक्टिंग को इसको बोलते हैं सस्पेक्टिंग।
आज का जब टेलीफोन में आप करेगा, टेलीफोन में कैसे करेगा? बात करो टेलीफोन में पंकज। अभी तो डायरेक्टली हम बात किया, टेलीफोन में जब बात करना है, सपोज सस्पेक्टिंग करना है अनजान कस्टमर को टेलीफोन में, एक किसी को आप फोन किया टेलीफोन में, फोन करने के बाद इसको बात किया, बात होने के बाद वो बोला कि ठीक है मेरा पॉलिसी जरूरी है, और दो चार क्वेश्चन पूछना है इसको मिनिमम इनकम के बारे में। इनकम में सर बिजनेस करते हैं कि आप जॉब करते हैं? वो बोला कि मैं जॉब करता हूँ। सर कौन सा जॉब? वो बोला कि मैं एजुकेशन में टीचर। ठीक है। एंड जब वो कभी पूछ बोल रहे कि टीचर में, इमीडिएटली पूछेगा सर मैडम क्या? सपोज माजम हाउस वाइफ है, थोड़ा कम में होगा, वो बोले कि वो भी जॉब कर रही है, तो क्लास वन है, हो गया मेरे लिए। नहीं जी। और ये- कस्टमर क्या करे कि बिजनेस कर रहे, उसका मैडम कोई जॉब कर। ओके। तो वो चीज को मुझे चाहिए मिनिमम 50 लाख समय से ऊपर बात करना। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ढूंढ रहा हूँ। कभी कभी कस्टमर बोले कि सर वो रेंटेड हाउस है, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल एक काम चल, तो मेरा 50 हो गया, घर का काम चल रहा है। एंड कोई कस्टमर बोलेगा कि मेरा बेटा है फॉरेन में है, मेरा बेटी डॉक्टर है, कोई एक ही चीज मुझे जरूरी है 50 लाख के लिए, इसको मैं ऑलवेज ढूंढ रहा हूँ। फॉर 50 लाख पॉलिसी मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए। पॉइंट मिलेगा तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। मैं इसको ढूंढ रहा हूँ बिकॉज ऑफ टू सेल 50 लाख का पॉलिसी। आई एम नॉट पैशन अबाउट सेल विथ 3 ईयर 4 ईयर 9 ईयर वो पॉलिसी। अब 50 लाख हो गया, उसके पास पैसा है तो 2 4 साल का दे दिया गया, कोई बोला नहीं उसको। लेकिन अभी 50 लाख को लेकर जाना है, इसको 1 करोड़ को लेकर जाना, इसीलिए इसको सस्पेंड करना है, जो हो सकता है फाइनेंशियली सस्पेंड करना है इसको। ओके। हैव ए पॉजिटिव अप्रोच, नॉट सपोज आप जो बात करेगी वो इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, हल्का में इसको पूछ लीजिए, बहुत हल्का इसको पूछ लीजिए। एंड नाइदर नेवर आर्गू, इसके साथ आर्गूमेंट नहीं करना, सर वो हमको जरूरी है, आप जब नहीं बताएगा हम कैसे, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो कस्टमर को बहुत आराम से इसको बात करना है, इसको लेकर पूछना है, उसका काफी सस्पेक्टिंग पार्ट टू, सस्पेक्टिंग पार्ट। प्रोस्पेक्टिंग में क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग खत्म हो गया। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फाइंडिंग मैन को ढूंढना। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? सस्पेक्ट हो गया ये वो बंदा सही है, पॉलिश करने के लिए सही है, एवरीथिंग सही है, लेकिन वो तो वाइफ है, हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है। हम इसमें मैन को ढूंढना, जिसके पास मनी है, अथॉरिटी है, और नीड है, कौन है, इसको ढूंढना है। इसको ही हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग हम इसको करेंगे, किसको करेंगे? जो फैमिली में 5 बंदा है कि 10 बंदा है, जो भी है, तो जो मैन को हम ढूंढ रहे हैं, मैन को ढूंढने का जो फॉर्मूला है, इसको बोलती है प्रोस्पेक्टिंग। मैन कौन है? मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, उसके पास पैसा है, अथॉरिटी है, नीड है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन, वो प्रोस्पेक्टिंग होता है। एंड दिस इज द मेथड, आपका जो मेथड में आपको चलाना। तो मैन को ढूंढने के बाद आप इसको अप्रोच करें। अभी कंप्लीट हो गया सस्पेक्टिंग। उसके बाद तो उसका दुकान में जाकर आप देखा जो वो बंदा को मुझे प्रोस्पेक्ट करना है, वो बंदा को जाकर पूछना है। कैसे पूछना है? पंकज ऑन करो, वीडियो ऑन करो। अनमोल, वो जो शॉपकीपर था 50 लाख का, अभी उसके साथ बात हो गया, थोड़ा बहुत काम हो गया पंकज। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है? इतना इंफॉर्मेशन थोड़ा गैदर करिए। उसका 2 बेटा है, फॉरेन में ही, कहाँ पे है, वो बिजनेस चल रहे, जो भी है। तो पंकज क्या करना है अभी? कैसे इसको अप्रोच करेगा उसको इंश्योरेंस को? अप्रोच करके, हाँ उसको कैसे सर पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा कैसे करेगा? कैसे? कैसे? हाउ? थ्रू कॉलिंग। नो नो, वो तो दुकान वाला आपके साथ जाकर जान पहचान हो गया, काम हो गया। सपोज तीर्थ इसको अप्रोच करना है एजेंसी के लिए, आप अप्रोच करना है बिजनेस के लिए, तो कैसे अप्रोच करना है दुकान वाला को? कोई भी बताइए, एनीथिंग, कोई भी बताए, एनीबडी।
कृष्णा जाना है, बोलो। कुछ खरीदना है सर उसके यहाँ। हाँ, जाकर तो आप काल बिस्किट लेकर आया था, उसके बाद उसको नाम लेकर आया था, उसके बेटा का नाम भी मिल गया, सभी का नाम मिल गया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया वो दुकान के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप इसको अप्रोच करना है। करो अप्रोच कैसे? मेरा एक फ्रेंड है सर आपका, और वो फ्रेंड भी आपका ही परचून जैसा दुकान खोला हुआ है, तो उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती है सर। तो ये इस लाइन पे थोड़ी बात करनी है सर हमें। और कोई बताइए, अनमोल क्या बात करना है इसको? मेरे पास बीमारी के कारण और परिणाम का एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, जिसको दिखाने के लिए 5 से 7 मिनट का समय चाहिए। इसके लिए हम आपसे शाम में मिलो अपॉइंटमेंट, या कल? अपॉइंटमेंट है। और विभू तुमको क्या करना है बताना है, उसके बाद क्या करना है? हाँ बोलो। हाँ सर, विभू, कैसे बताना है, अप्रोच कैसे करना है, वो कॉज एंड कस्ट दिखाने के लिए इसको अप्रोच करें। आप क्या जी करेगा? ऐसा है कि हाँ आप पहले तो हो गया, उसके साथ हाँ जी, जैसा कि आप हमारा एक दोस्त ने बताया आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति आपका काफी रुझान है, तो मेरे वो तो पास ना अलग है, आपके आप किधर इंटरेस्ट जा के रहे हैं, स्क्रिप्ट इंटरेस्ट तो के इधर विभू, स्क्रिप्ट हाँ स्क्रिप्ट इधर है, दोस्त ने बताया वो दुकान है, दुकान के बारे में वो जान पहचान हो ये गया, नहीं करते। काम हो गया, उसके बाद दुकान 2 4 बार विजिट किया, अभी अप्रोच करना है। तो अनमोल इसको बोला कि सर मेरा पास कॉज एंड कस्ट का प्रेजेंटेशन है, कब फ्री होगा, तो मैं दिखा देता। आप क्या बहुत दिन करें? से सोच रहा हूँ आपका, आपके दुकान में जब आता हूँ, बहुत दिन से हम्म। सोचता हूँ आपको एक चीज बोलूँ। वो तो तो अप्रिसिएशन खत्म हो गया, अप्रिसिएशन खत्म हो गया, आप सोच रहे तो वो तो टेंशन है। सपोज आप उसका दुकान में जा रहे हैं, कुछ घर में सोच रहे हैं, तो वो तो टेंशन है। अब बोले साला क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में? तो डायरेक्ट उसको नहीं, आप जब सर। बताएगा सर मैं सोच रहा है, तो क्या होगा, वो भी सोच में पड़ेगा। हम्म। अच्छा। नहीं कि वो बहुत नेगेटिव है, हम सोचना मत, बिल्कुल नहीं सोचने का। सर ये एक चीज है मैं तो हेल्थ मैं तो इंश्योरेंस। इसको पूछ रहा हूँ सर, इतना बड़ा दुकान, 50 लाख का दुकान, स्टॉक भी सर कितना होगा? बिल्डर सर, आप जो दुकान क्या है ना, वो फर्नीचर फीचर्स तो मिनिमम 10 लाख का होगा उसका। हाँ। स्टॉक कितना होगा? स्टॉक सर इधर स्टॉक रहता है ना, और कोई दूसरा स्टॉक होता है ना सर, स्टॉक होता है इससे। हम्म। बस सर, अच्छा क्या चीज। स्टॉक का इंश्योरेंस किया है? स्टॉक का इंश्योरेंस किया है? नहीं, इंश्योरेंस बस। स्टॉक का नहीं, दुकान का इंश्योरेंस के बारे में बात करें। हाँ। हाँ सर, दुकान का इंश्योरेंस हुआ है। दुकान का इंश्योरेंस में क्या होगा, वो बोलेगा यस, बोले हाँ हाँ। हो गया, उसके बाद में क्या बोलना है? सर दुकान, दुकान का तो आपने इंश्योरेंस किया है, क्योंकि दुकान आपको पैसा कमा के दे रहा है ना, इसलिए तो बोलेगा हाँ। नो, तो वो तो नेगेटिव आपका फिर भी हो जाएगा, वो नेगेटिव हो नेगेटिव जाएगा। है। मैं इसको बोलेगा कि सर दुकान का इंश्योरेंस हाँ। कितने का है? हाँ। जितना का ओडी है इतना है ना, ज्यादा है? हाँ। उतने का ही है जितने का ओडी है। दुकान का ओडी क्या है? 50 लाख का स्टॉक है आपके पास, एंड ओडी होगा 10 लाख, एंड बैंक में हाँ। इंश्योरेंस होगा 10 लाख का। ज्यादा इंश्योरेंस नहीं है बैंक। हाँ। एंड बैंक का जो इंश्योरेंस है, मैं जो सर दुकान का इंश्योरेंस करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, स्टॉक अलग है, हाँ। कैश फ्लो अलग है, फर्नीचर फीचर अलग है, एसी अलग है, दुकान में 2 4 जो लोग हैं उसका अलग है, एक ही पैकेट होता है मेरा। लेकिन आप ऐसा हम्म। पैकेट में नहीं। दुकान का इंश्योरेंस आप जो करते हैं ना, बैंक का ओडी 3 लाख का, वो 3 लाख कर देता है। हम जब क्लेम हम्म। होगा ना अंडर इंश्योरेंस क्लास में, आप घुस जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। 50 लाख खर्चा किया है, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टॉक आप देखो, स्टॉक कितना है, फर्नीचर पिक्चर कितना है, कैश फ्लो क्या है। तो वो बोलेगे हम्म। कि आप ऐसा करो सर, कभी ले आइए मुझे, और पुराना पॉलिश होगा तो मैं इसको देख ले, कोई बोले नहीं। हम्म। इसको मुझे वो दिखाएगा, उसके बाद मैं उसके अंदर क्या गलतियां है, तो जो शॉपकीपर का पॉलिश के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं इसमें बोलेगा सर वो सब प्रॉब्लम है, इसको निकालो इसमें। आप ऐसा करो सर, 50 लाख का स्टॉक है, वो 10 लाख का है, मैं 40 लाख का बना देता हूँ, बनाकर आपको दे देता हूँ। अभी क्या हुआ, आया मैं इंश्योरेंस एजेंट, इसको पता चला। पता हम्म। चलने के बाद क्या हुआ, उसका कुछ फायदा हुआ, उसका नहीं, कुछ। ये तो आप तब कर सकते हो जब आप जनरल इंश्योरेंस में बाकी प्रोडक्ट भी डील कर रहे अरे हो। कुछ भी नहीं है, वो छोड़ो ना, आपको बताना है, वो तो इन्फॉर्मेशन मेरा पास है। मैं बनाता हूँ क्या इसको? बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद आपको क्या हो गया,
वो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड को जाने के लिए बहुत लिंक हो, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया रास्ते, सर। बहुत सारे रास्ता मिल रास्ते। आप इसको बोलोगे सर मैं सोच रहा हूँ ठीक आपको ठीक। बताने के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, वो चला वो हो नहीं होगा। यू शुड बी ऑलवेज ओवर मोर देन, कस्टमर से ज्यादा है आप कस्टमर से नीचे नहीं, कस्टमर के ऊपर है। ठीक यू ठीक। शुड ऑलवेज, मैं तो कस्टमर को ऐसे ही बोलता हूँ। बिफोर 20 years में भी मैं किधर जा रहा था और बारिश हुआ, दैट वाज ए बेस्ट क्लोज ऑफ मेरा, एक अच्छा क्लोज था। बारिश हुआ हम्म एंड एक शॉपकीपर के सामने में नियर अबाउट 3-4 लाख का सामान है, ज्यादा नहीं, उसके सामान में मैं खड़ा रहा बारिश में, मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल खड़ा करके खड़ा रहा। हम्म और इसको पूछ लिया, हम्म सर आपका दुकान का हम्म इंश्योरेंस है क्या, इतना हम्म ही। वो मुझे क्या हम्म बताया, बोला, वो बोला कि कौन सा कंपनी, बोले जो भी कंपनी का हम्म नाम मालूम है वो कंपनी के नाम में चेक दे दीजिए। हम्म बोले तुमको कौन सा कंपनी में बारे में मालूम है भाई, कौन सा कंपनी का, चला दुकान तेरा 3-4 लाख का, कंपनी के बारे में पूछ रहा है। हम्म तो बोले कि सर क्या रेट आएगा, बोले फाइव हाँ, हंड्रेड 500 पर लाख। वैसे क्या 3 लाख का 500 पर लाख? पर लाख, बोले कितना हम्म आएगा 3 लाख का, मैं बोला कि 3 लाख आएगा 1500। देखो ना एक चेक लिख दीजिए 1500 का, मैं कंपनी का नाम बोल रहा, चला चेक लिख दिया एंड प्लेन पेपर में सब कुछ लिख दिया जो मेरा जरूरी था। 1500 बोला कि राउंड 15 मत करो, 1525 पर करके ऊपर लिखो यूनाइटेड इंडिया, लिख के मुझे दे दीजिए, मैं कल पॉलिसी को दे दूँ, काम हम्म खत्म। भी बहुत बहुत साल से पहले नोकिया फोन था, नोकिया फोन, एक नोकिया फोन, मेरा कौन सा हम्म फोन था मुझे पता नहीं, वो खत्म, काम नहीं किया। उसके बाद एक नोकिया फोन परचेज के लिए हम्म मैं चला गया एक नोकिया स्टोर। मैं हम्म बोला कि कितना, वो बोला कि 1250, 1250। बोले हम्म भाई 1200 करो, बोला नहीं सर, 50 रुपीज काटो, बहुत पुराना हम्म स्टोरी। बोले, बिल्कुल नहीं होगा सर, 50 हम्म रुपीज हमको मिलता नहीं। हमारा इधर एक था भूतनाथ मोबाइल शॉप भुवनेश्वर में, भूतनाथ, ओके, मास्टर कैंटीन में मैं जाकर इसको पता कि सर, बोला कि सर आप क्या करते मुझे बता दीजिए, मैं वो चीज कर देगा लेकिन 50 रुपये ना कटेगा, अब क्या करते। मैं बोला कि सर कितना स्टॉक है, बोला कि स्टॉक 10 लाख के आसपास होगा मोबाइल का। मैं बोला कि इसका मैं इंश्योरेंस करता हूँ, बोला, कितना आएगा, हम्म 5000 समथिंग प्रीमियम दिया, 5000 समथिंग का हम्म 15% कितना होगा, 750। चला 50 रुपीज हम्म नहीं दिया, मुझे 800 रुपीज दे दिया। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर। 16 गुना लूट रहे हैं। सबकीपर पॉलिश में तीर्थ, नथिंग इज देयर। आपको सबकीपर को बात करना है मीन्स इसका पॉलिश करना है, 500, 500 रुपीज, 500, 500 एड्रेस भेजो, मैं पॉलिश बना के रख दे, ऑनलाइन में बनाकर 500 प्लस पर लाख। इसको बताना सर पर लाख 500, ज्यादा नहीं, हम्म कितना लाख करेगा, 50 लाख, इतना आएगा, मैं डिस्काउंट कर देगा 10%। हम्म तो हम कस्टमर के ऊपर है, हम नीचे नहीं, हम्म इसे नहीं। जितना दुकान है हर दुकान में जाकर आप बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म एक दो बार जाने के बाद एक लाइन बता सकते सर इतना स्टॉक है आपके पास, थोड़ा इंश्योरेंस कर दीजिए, क्यों नहीं करते। भाई कोई को वैसे जो भी हम्म कंपनी के नाम लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा पॉलिसी। आपका हम्म पॉलिसी मेरा जरूरी है, 500 में मुझे कंपनी देगा 40 रुपीज है, हम्म हम्म 40 रुपीज आने जाने का खर्चा कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा आपके पास। हम्म 5 लाख का करेगा तो कितना आएगा, 2500, उसमें आपको मिल जाएगा 15% कमीशन, हम्म जाने आने का खर्चा हो गया आपका जान। एंड सबकीपर वाला का और एक प्लस है, देखिए पंकज, आप सबकीपर का इंश्योरेंस करेगा तो उसका अटैच हो जाएगा, वो बोलेगा कि साला मेरा वो भगवान है। उड़ीसा में जो फाइलिंग हुआ था, जितना सारी डिजास्टर हुआ था, सभी का मैंने क्लेम दिया है, जितना सारी उड़ीसा में तीर्थ हो रहा है ना, नहीं बन्या बात्या कुछ भी हो रहा है, सभी का हम दिया। तो सबकीपर पॉलिस में कुछ भी नहीं,
स्टॉक का थोड़ा इंश्योरेंस करना है, स्टॉक का कुछ नहीं। मैं बता देगा कौन सा दिन आप बोलोगे। शॉपकीपर है 500 है पर लाख। उसके बाद वो जो थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद जो इंटरेक्शन होगा उसके साथ, आप इसको एजेंट बनाओ, इसको पॉलिस बनाओ, उसके म्यूचुअल फंड बनाओ, LIC बनाओ, सब कुछ भी बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। कोई मना करता है सब क्या? चिप देंगे, उसके बाद सब चिप देंगे, उसके घर में घुस जाएंगे। हाँ कुछ भी हो सकता है, क्या है। शॉपकीपर का आप पॉलिश किया है, आप जाकर कोई चॉकलेट खाकर चला है तो कोई मना नहीं करेगा। बोले सर मेरा एजेंट हो, वो 50 शॉपकीपर को बोलेगा भाई इसको राइट, करो, इसको करो, इसको करो। बहुत आसान है, कोई करता नहीं। जनरल इंश्योरेंस एजेंट को शॉपकीपर का पॉलिसी के बारे में कुछ भी पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं। ठीक और बता मेरा रहे जो हो सर। शॉपकीपर पैकेज होता है ना, इंक्लूडिंग ग्लोव साइन बोर्ड, इंक्लूडिंग स्टॉक, इंक्लूडिंग ग्लोव साइन बोर्ड, इंक्लूडिंग फर्नीचर पिक्चर, इंक्लूडिंग PA पॉलिसी, इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट, इंक्लूडिंग कैश इन सेफ, उसके अंदर सब कुछ मैंने रखा है। उसके अंदर भी एक क्लास है हेल्थ इंश्योरेंस का, इसको मैंने काट दिया। पैकेज पॉलिसी। अनमोल, कौन अरे तुम बात करो ना तुम। कौन कौन सा कंपनी सही रहेगा सर? अरे सो एनी कंपनी इज गुड कमेंट। अनमोल बात करो। कोई भी कंपनी के ऊपर फोकस, देखिए हमारा टारगेट वो नहीं, हमारा टारगेट है उसको जाकर बड़ा पॉलिसी उसमें लेकर आना है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस करना है। सबके ऊपर क्या आएगा, 200 400 500 आएगा, लेकिन उसका छोड़ो ना इसको। दैट इज ए रास्ता है, जाकर इसको बात करें। रिस्पेक्टिंग करने का तरीका हो गया वो, हाँ उनका प्रोस्पेक्टिंग, तरीका। आप देखिए वो हमारा टॉपिक नहीं था। अब जो वो दैट इज शॉपकीपर को मैंने पेड ले गया, प्रोस्पेक्टिंग, पेड पंकज के प्रोस्पेक्टिंग, वो लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने से पंकज के लिए कस्टमर का। शॉपकीपर ले गया, ले गया तो इसको करना है। उसके बाद डॉक्टर को अभी 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 डॉक्टर को फोन करेगा, डॉक्टर हर डॉक्टर इस राजी है। डॉक्टर को फोन करेगा, सर्जरी स्पेशलिस्ट को, अनास्थेसिस स्पेशलिस्ट को, सर मैं इंडेमनिटी पॉलिसी बेचता हूँ, डॉक्टर्स इंडेमनिटी। वो बोले कि आ जाइए, कल मॉर्निंग आ जाइए, डॉक्टर्स इंडेमनिटी टू एंटर द ड्रैगन। पता है ना, डॉक्टर्स इंडेमनिटी का प्रीमियम होता है 4,000, कंसल्टेशन फी होता है 5,000। 4,000 का मिलेगा रिसिप्ट, 5,000 का रिसिप्ट कुछ नहीं है। तो आपको सबकीपर ऊपर ध्यान देना है। जब सबकीपर पॉलिश करेगा ना, वो भी करना है। दैट इज सस्पेक्टिंग में, सस्पेक्टिंग में इतना अंदर चला जाता है, इतना घुस जाता है सस्पेक्टिंग में। वो क्लास जो वो छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जिसके पास बड़ा गाड़ी है ना, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का गाड़ी है, 100% उसके पास छोटा बड़ा 4 गाड़ियां हैं। लेकिन जिसके पास छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी नहीं है, तो मैं बड़ा गाड़ी को फोकस करेगा तो छोटा वाला सब मिल जाएगा, कोई बोले नहीं, छोटा वाला सब कुछ मिल जाएगा। तो काल से स्टार्ट करो जाकर। बड़ा जो शॉपकीपर होता है, देखिए विभू को मैंने बताया, मेरा एक शॉपकीपर छोटा सा है, 2 4 लाख 5 लाख का शॉपकीपर है। वो क्या क्या, वो दुकान को बहुत अच्छी तरह सजाया, ग्लास फ्लास देकर। काल मैंने इसको बताया कि अरे दुकान को तुम अच्छी तरह से, बोला ऐसा दुकान हमको खाने के लिए देता है, इसको नहीं सजाएगा। मैं बोला कि ऐसा तो स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट क्या है सर, आपका बड़ी आपको मंथली 1 लाख दे रहा है, आप बड़ी का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। दुकान, छोटा सा दुकान, 5 10 लाख का दुकान है, उसका माइंड में वो ईयरली मिनिमम 2 लाख दुकान के ऊपर खर्चा कर, इसीलिए वो रोज 100 रुपीज सेविंग करता है, क्योंकि उसका दुकान इसको खाने पीने का दे रहा। तो आपका सर बड़ी आपको 1 लाख दे रहा है, आप इतना एजुकेटेड है, तो आपका बड़ी का इंश्योरेंस नहीं करेंगे। और जो ईयरली 2 लाख दुकान के ऊपर खर्चा करता है, जो दुर्गा पूजा होता है उसमें खर्चा काफी इनोवेटिव करता है, वो आपको 2,000 नहीं देगा पुलिस के लिए, देगा आराम से देगा, ले जाइए। पंकज तीर्थ अनमोल, अरे यस यस बात कर, बात कर, हो सकता है। दे सकता है। वही कहेंगे, देखिए क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे,
ट्रेनिंग करेंगे, ऐसा है हम काम ही करेंगे। ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा एनर्जी आएगा तो थोड़ा काम करेंगे, माफ कीजिए, काम बात करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। लेकिन तेरा बात जितना स्वीट होता है ना, सभी का इतना स्वीट नहीं होता है। अनमोल का जितना, बात देखिए अनमोल का मैंने बात क्या सेल किया है, चॉकलेट चॉकलेट अभी तक सेल किया है। बात से बात बनेगी। बात से बात, एक बात। सर बात पूछनी थी सर। हाँ बोलो। यहाँ पे एक प्लम्बिंग शॉप है, उसको हाँ हाँ। सोसाइटी के बिहाफ पे, जिस सोसाइटी में मैं हूँ मतलब आरडब्ल्यू मेंबर हूँ, तो हम्म। मेरे बिहाफ पे मैंने एक वर्क ऑर्डर उसको दिलवा दिया है 250 का। तो पहले मेरा इंजीनियर था यहाँ का, वो इन्वॉल्व होता अरे था। ग्रेट ग्रेट, थैंक आज यू मैं थैंक 2 दिन पहले मैं इन्वॉल्व हो गया उसमें। हाँ तो मैंने थैंक यू। उससे बोला कि आपको दिलवा रहा हूँ पैसा, ऐसे ऐसे आपको ऑर्डर मिल रहा है। तो हाँ ये हाँ अभी प्रोसेस में है। तो मेरे प्लान में है कि सर एक दिन उससे मिलूं, तो कैसे मैं बात करूं, क्या नहीं, करूं, अभी वो थोड़ा देखिए बता। देखिए देखिए, उसकी अभी बड़ी अभी शॉप है सर अभी काफी। पंकज, अभी गिव एंड टेक कुछ मत कर। हाँ। अभी कस्टमर हमारा होना चाहिए। हाँ। कस्टमर जब हमारा हो जाएगा ना, उसका सब कुछ हमारा। कस्टमर जब तक आपको नहीं पूछेगा, कस्टमर पूछना चाहिए आप क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम क्या है, कस्टमर से थोड़ा दोस्ती बनाओ। एंड कस्टमर पूछेगा कि सर और थोड़ा मिल सकता है क्या, और हो सकता है क्या, ये हो जाएगा। हम्म। एंड कस्टमर जब आपको पूछेगा साहब आपका रेसिडेंस किधर है, आपका वाइफ कर क्या करे, उसी टाइम पर आपको बताना है मेरा वाइफ इंश्योरेंस है। अच्छा। हल्का सी, पूरा हल्का सी। हल्का कस्टमर सा। पीछा करेगा, सर हमारा एक पॉलिसी कर दीजिए। आप मना करेगा, सर अभी नहीं। करेगा, डोंट वरी, करेगा। लेकिन अभी एक वर्कर सपोज मिल गया, उसको 50,000 का कोई फायदा हो गया, हम पीछा करने का कोई जरूरत नहीं है। उसमें नहीं क्या है। होगा, रिलेशन कर जाएगा। रिलेशन नहीं, के साथ रिलेशन रखो और देने के लिए कोशिश करो, क्वालिटी ऊपर काम करो तो क्वालिटी अच्छा कर सकते हैं। और वो जब आपके बारे में जानकारियां लेने के लिए चाहेगा, तो उसके टाइम बताए सर मेरा वाइफ भी इंश्योरेंस में काम करे, ही इज वेरी प्रोफेशनल, शी इज वेरी प्रोफेशनल। हम्म। इसे करना, देखिए लॉन्ग टर्म में बारे में सोचो। सपोज आप अभी सोचेगा सर मेरा सोचने के टाइम में वो 10 लाख किसको दे देगा, छोड़ो ना, दे देगा तो क्या हो जाएगा, तुमको 50 लाख देगा, नहीं, तो इमीडिएटली उससे एक्शन मिलना मत भी लो। ठीक नहीं है, अभी ना मिले उससे अभी तक। रैपो बिल्डअप करो, जब तक रैपो वो भी। आप वो पूछेगा सर आप क्या करें, हाँ। ठीक। और आपको यह बताना सर आई एम वर्किंग इन माय ऑफिस, नथिंग टू डू। सपोज वो पूछेगा नहीं कि आपका वाइफ क्या करे, वो पूछेगा पूछेगा नहीं। नहीं। सपोज तो आपको इसको पूछना है, आप क्या कर रहे हैं, आपका वाइफ क्या कर रहे हैं, आपका बेटा क्या कर रहे हैं, आपका बेटी क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो भी आपको पूछेगा आप क्या हाँ कर रहे हैं, आपका बेटा हाँ। क्या कर रहे हैं, आपका बेटी यस। क्या कर रही है। ऐसा सपोज मैं बोला कि पूछेगा, सपोज नहीं पूछेगा तो आपको पूछना चाहिए। हाँ। एंड एक्सेप्ट दैट, वो जो काम हुआ ऑफिस के हिसाब से, एक्सेप्ट दैट हमारा एक रिलेशनशिप है, ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप है, नहीं कि ये सर नो पंकज। यस यस। बिल्कुल सर, आप यस। आप जो छोड़ता है ना वो विभू ले रहा है, विभू जो छोड़ता है मैं ले रहा हूँ, मैं जो छोड़ता है तीर्थ ले रहा है, अनमोल ले रहा है। वो कनेक्टिव है, कनेक्टेड। उसमें हम जो निकल जाता है वो अनमोल का अंदर है। हम्म। अनमोल का जो निकल जाता है वो जेबी के अंदर है, जेबी जो निकल जाता है वो विभू के अंदर चला जाता है। वी आर कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड। यस। हम जो पानी पी रहा है, जो खाना खा रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसके बाद हमारा डेथ हो जाता है, उसके बाद हम मिट्टी में चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ में कुछ फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को हम खा जाता है। वो कौन सा फ्रूट्स है, हमारा पिताजी का मिट्टी में बनाया फ्रूट्स है। तो हम एक लाइन में से, और कोई बंदा है तो 10 लाख दे देगा, छोड़ो, और 10 लाख मिल जाएगा। अनमोल, अरे तुम बोलो ना, तुम भगवत गीता सुन रहे हैं अनमोल, बात करो तीर्था, करे बात करो। गीत आप जो सुनाए ना सर, गीता ध्यानम का ही वो बात था, जयद्रथ वाला बात। हाँ 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 हाँ, बोलो। उसमें उस,
तो जयद्रथ जो है ना, नदी का गहराई है, उसके अंदर उसमें जाके तपस्या करें थे। डुबा ले जाने की प्रवृत्ति है, तो वो हम लोगों को अडेप्ट करना होगा कि इतना डेप्थ में मेरे पास उसकी जानकारी होना चाहिए कि वो कहीं से बच नहीं पाए। राइट राइट। जो भी हो रहा है वो तो कोई कर रहा है, हमको इसको सरेंडर करना है और कुछ नहीं। ठीक है? तो कल मिलेंगे शाम को विथ ए न्यू यस टॉपिक। सर। ट्राई करो एंड ट्राई करो प्रस्पेक्टिंग करने के लिए, अनमोल एंड तीर्थ, तुम थोड़ा प्रस्पेक्टिंग करो। कार बात करें, मिनिमम मुझे 4 प्रस्पेक्टिंग चाहिए कार। दुकान हो सकता है, घर हो सकता है, सर इसको मैंने प्रस्पेक्टिंग किया। इसमें लिखना है बड़ा घर, इतना और कुछ नहीं है। क्या लिखना है? हमारा साइट में 5 घर छड़ के एक बड़ा घर है, इतना लिखना है, वो प्रस्पेक्टिंग हो सर गया। एक आइडिया आया, एक आइडिया है। हाँ, बोलो बोलो जैसे बोलो। दुकान का आपने बताया, एक होता है होम इंश्योरेंस। जैसे बड़े होम बड़े घर इंश्योरेंस, बना के रखे हैं तो होम इंश्योरेंस भी सोसाइटी ऐसा में। है। आपको देखिए, होम इंश्योरेंस के बारे में आप जाएगा, आपको इसको बताना है, ज्यादा नहीं। इसको बताना है 60 रुपीज पर लैक्स। क्या बताना है? 60 रुपीज पर लैक्स। 60 रुपीज। पर लैक्स, उसके बाद हो जाए जी। पर लैक्स। पंकज क्या है? 60 रुपीज पर लैक्स। सपोज अरे वो 50 लाख का करेगा, कितना आएगा? 3,000। 3,000 आएगा। इसको बताना है सर 10 साल लीजिए, 10 ईयर्स करेगा तो 50% डिस्काउंट है। 10 ईयर्स में 50% डिस्काउंट है। डिस्काउंट है। तो 10 साल में क्या हुआ? 30 लैक्स। इसको बोलना है सर 10 साल ले जाइए, 15 में मैं कर। हाँ, इसे बताना है राइट। इसको। सपोज किसके पास अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट में आपको क्या करना है? बताना है सर इसको इंश्योरेंस क्या है, अपार्टमेंट का इंश्योरेंस करना है। वो हो गया हमारा टाइप। उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। अभी तो कुत्ते बिल्ली का भी इंश्योरेंस आ गया। कुत्ते बिल्ली का तो इंश्योरेंस कब से है? तो आप इसको कोई नहीं करता, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, अपार्टमेंट का इंश्योरेंस कोई नहीं करता, नहीं करते, हाँ। इसको आपको करना है। सबके ऊपर का इंश्योरेंस कोई नहीं करता इसको। इसलिए आपको सस्पेक्ट करना है, वो बंदा को काल कुछ ना कुछ बेचेगा। अपार्टमेंट इंश्योरेंस उसके बाद बताएगा सर, सर वो जो अपार्टमेंट है ना, वो अपार्टमेंट तो मिनिमम, सपोज आपका माइंड में 1 करोड़, इसको बताना है सर अपार्टमेंट का कस्ट मिनिमम 2 करोड़ होगा। बोले नहीं सर इतना नहीं, 1.5 करोड़ होगा। जब आप परचेज किया था कितने में सर किया था? 50 लाख। आज हो गया 1.5 करोड़। उसके अंदर इंटीरियर है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इंश्योरेंस कितना का है? वो बोले कि 30 लाख का। सर खत्म, नहीं कर देता हूँ। कितना सर? 60 रुपीज में हो जाएगा इंश्योरेंस। क्या बताना है पंकज, अनमोल? 60 रुपीज में इंश्योरेंस मिलता है। कितना? 60 रुपीज सर। बोले क्या? बोला कि सर 60 रुपीज इंश्योरेंस। बोले 60 रुपीज क्या है? क्या है 60 रुपीज पर लाख? 60 रुपीज, 60 को प्रमोशन करना है, एंड में 60 पर लाख। रुपये। वो एंड में अमिताभ बच्चन वाला मुर्गा का एग्जांपल देना कि मुजरिम को तुमने देखा है? जज पूछा, बोला हाँ हाँ। देखा है। बोला कितना बड़ा था? बोला इतना। तो बोला कि मुर्गा इतना बड़ा? बोला सर नीचे से हाथ तो लगा ही नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग करो। मुझे लगता है कोई घर को प्रोस्पेक्टिंग करो। सर उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, एंड हमारा पास में एक अच्छा सुंदर घर है, इतना ही मुझे कल बताओ, मैं प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर। कैसे इसको आगे लेना है, क्या करना है? देखिए आफ्टर 6 मंथ उसका पॉलिसी आपके पास होगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। धीरे धीरे समझ आएगा, उसका घर का इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस, बोलो ना, उसको हेल्थ उसको इंश्योरेंस निकालो, आएगा। हमको बड़ा करना है। इसको निकालो, कुछ हो सकता है। मुझे जरूरी है उसका नाम, उसका पिताजी के नाम, उसका माताजी के नाम, उसका कुत्ता का नाम, कुत्ती का नाम, सभी मुझे जरूरी है। तो छोटा पीए पॉलिसी होगा तो 1 लाख का, फिर भी वो तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है? मिलने के बाद मैं कोशिश करेगा आगे जाने। साल मिनिमम 5 5 प्रॉस्पेक्टिंग करो। मुझे लिखना है सर वो बड़ा घर मेरा प्रॉस्पेक्टिंग, वो बड़ा गाड़ी मेरा प्रॉस्पेक्टिंग। उसके बाद हम मालिक को ढूंढे, मालिक क्या करते हैं ढूंढेगा। आपके अंदर एक सोच चलाएगा। ओके तीर्थ, थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय सर। बाय। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक